स्वागत है आपका धैर्य आरएस चैनल में। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कमेंट करके मैसेज करके कि क्या बीटेक वाले बीएड कर सकते हैं या नहीं, और अगर बीटेक वाले बीएड कर सकते हैं तो किस किस सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, क्या वो टीचर के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो आपकी सारी शंकाओं का, सारी संशयों का समाधान होगा इस वीडियो में। आपको हर चीज के प्रूफ के साथ सारी चीज मिलेंगी। लगातार बने रहिए चैनल पे। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एनसीटी की गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या है बीटेक की, बीटेक वाले जो बीएड करते हैं, मतलब बीएड के लिए एनसीटी गाइडलाइन क्या है। ये एनसीटी गाइडलाइन है। ये आप खोलोगे, जब आप गूगल करोगे एनसीटी रेगुलेशन, तो रेगुलेशन 2014 में एनसीटी के आए थे, उस पर विजिट करोगे तो ये टैब खुलेगी। इसमें अपेंडिक्स 4 है बीएड डिग्री के लिए, और उसमें इंग्लिश वर्जन मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से ही। तो ये एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये है इंग्लिश वर्जन जो वहां से मैंने डाउनलोड किया है। इसमें मैंने हाईलाइट कर लिया जो जो चीज काम की थी वो, कि कौन कौन बीएड कर सकते हैं एनसीटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें साफ साफ लिख रखा है कि कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री एंड और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन साइंस एंड मैथ्स विद 50। मतलब कंक्लूजन ये है इसमें कि या तो आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे साइंस से, चाहे सोशल साइंस से, चाहे और किसी भी सब्जेक्ट से, या आपने बीटेक किया है साइंस और मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन। ये शब्द आप ध्यान से देखना, स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथ विद 55% मार्क, तो आप एलिजिबल हो बीएड करने के लिए। इसमें एस सी एस टी ओबीसी को लिए एग्जाम्पशन है 5%, हर जगह 50% है। तो अब आपको डिपेंड करता है इसमें कि स्पेशलाइजेशन वर्ड यहाँ पे क्या है, कि साइंस और मैथ में स्पेशलाइजेशन किस चीज को बोलेंगे। तो इसके लिए अगर मान लो आपने बीटेक में स्पेशल बीटेक करी है अप्लाइड साइंस से या अप्लाइड मैथ्स से, तो आप एलिजिबल हो। आगे मैं इसका डीपली आपको बताऊंगा कि यहाँ स्पेशलाइजेशन किस किस अर्थों में हो सकता है। ये एनसीटी गाइडलाइन थी कि या तो आपने ग्रेजुएशन करी हो या आपने मास्टर डिग्री करी हो 55% के साथ, तो आप एलिजिबल हो बीएड करने के लिए। अब हम खोलते हैं राजस्थान की बीएड एलिजिबिलिटी। यह है राजस्थान की बीएड एलिजिबिलिटी। इसमें राजस्थान क्या कहता है बीएड के लिए वो देखता है। तो राजस्थान में लिख रखा है ये राजस्थान की बीएड एलिजिबिलिटी है। एक मिनट के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके। ये 2021 का नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है राजस्थान की बीएड के लिए। 16 मई 2021 को राजस्थान में पीटीटी का एग्जाम होता है। फिर उस एग्जाम में जो कैंडिडेट होता है उनकी काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू बीएड का कॉलेज अलॉट होता है उनको। उसके बाद वो बीएड कर सकता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि राजस्थान में कौन कौन बीएड के लिए एलिजिबल है। इसमें लिख रखा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से छात्र ने स्नातक किया हो, मतलब ग्रेजुएशन किया हो, या स्नातकोत्तर किया हो, मतलब मास्टर डिग्री करी हो, 50% अंकों के साथ, वो इस परीक्षा का फॉर्म भर सकता है। ठीक, अगर आप अगर कैटेगरीज से हैं, मान लो एससी से हैं, एसटी से या ओबीसी से या दिव्यांग है, तो 45% है। मतलब या तो आपके पास ग्रेजुएशन हो या मास्टर डिग्री हो, एमएससी हो या एमए हो, 50% मार्क्स के साथ, तो आप बीएड कर सकते हो। लेकिन आगे देखते हैं इसमें टीचिंग सब्जेक्ट के लिए राजस्थान का क्या कहना है। आगे इसने एक्सप्लेनेटरी नोट दिया है, बीएड में 2 टीचिंग सब्जेक्ट लेना होता है। अगर आप तो टीचिंग सब्जेक्ट लेने के लिए एलिजिबल हो तो आप बीएड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। टीचिंग सब्जेक्ट के लिए इसने क्या बोला है, शिक्षण विषय का तात्पर्य है कि अभ्यर्थी ने अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स में लिए गए वैकल्पिक विषय, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट, या अनिवार्य विषय, मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट से है जो कि अभ्यर्थी ने इन विषय को 2 वर्षों तक विश्वविद्यालय परीक्षा में लिया गया हो। मतलब 2 साल तक आपने वो सब्जेक्ट पढ़े हो, या तो ऑप्शनल के रूप में या फिर कंपलसरी के सब्जेक्ट के रूप में, तो आप उनको टीचिंग सब्जेक्ट मानते हो। चाहे ग्रेजुएशन में पढ़े हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़े हो, 2 साल तक पढ़े हुए होने चाहिए। वे विषय जो विश्वविद्यालय की प्रथम वर्ष टीडीसी ओब्लिक द्वितीय वर्ष या प्रथम वर्ष में छोड़े गए विषयों की परीक्षा में अभ्यर्थी ने अनिवार्य विषय के रूप में लिए गए हो, जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य शिक्षा, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहास अथवा प्रारंभिक गणित, वे विषय शिक्षण के रूप में मान्य नहीं होंगे।
अर्थात जैसे मान लो आपने फर्स्ट ईयर में सबके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। हेलो दोस्तों, आगे देखते हैं। हम चेक कर रहे थे कि अब बीटेक वाले बीएड कर सकते हैं या नहीं। तो हमने राजस्थान की बीएड का नोटिफिकेशन पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम बीएड नहीं कर सकते थे बीटेक वाले। ये मैंने आपको पूरा हाईलाइट करके दिखाया था कि बीएड क्यों नहीं कर सकते। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये आप देखना। एक मिनट, बस ये खुल गया। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएड आप क्यों नहीं कर सकते बीटेक वाले। यदि कोई, ये लिखा है कि वे अभ्यर्थी जो दो शैक्षणिक विषय चुनने के लिए नियमानुसार अधिकृत नहीं है को पीटीटी 2021 में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बीबीए, बीसीए, बीटेक, बीएससी बायोटेक इत्यादि विषयों में स्नातक डिग्री धारक हेतु शैक्षणिक विषय की उपलब्धता नहीं होने के कारण अयोग्य है। अर्थात बीटेक वाले बीएड नहीं कर सकते हैं राजस्थान में। अर्थात किसी बीटेक वाले ने बीएड कर ली और राजस्थान में टीचर के लिए अप्लाई करेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि बीटेक वालों ने मान लो बीएड कर ली हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, तो वो केंद्रीय विद्यालय के पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबल होगा। केंद्रीय विद्यालय के पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबल होगा। और स्टेट में शायद हो सकता है, यूपी और बिहार में भी एलिजिबल हो, लेकिन वो राजस्थान में एलिजिबल नहीं होगा। राजस्थान में अगर उसका हो भी गया तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर बीटेक के बाद किसी ने जेबीटी किया है और फिर उसने थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम दिया है या पीआरटी टीचर का एग्जाम दिया है तो राजस्थान में भी एलिजिबल होगा और स्टेट में भी एलिजिबल होगा। उसको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये था राजस्थान की बीएड का। इसमें टीचिंग सब्जेक्ट भी अगर आपको दिखाऊं जल्दी से, तो कोई भी ऐसा टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है जो बीएड की एलिजिबिलिटी फुलफिल करता हो। ये आप पूरा देख लेना। नोटिफिकेशन था जो आपको मैंने इसमें लिख रखा है। कोई भी बीटेक के लिए टीचिंग सब्जेक्ट इसमें नहीं था बीटेक वालों के लिए। अब मैं बीएड, डीयू की जो बीएड है उसकी आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। डीयू इसमें क्या सोचता है, डीयू क्या मानना है डीयू का। एक मिनट लगेगी आपके लिए। ये है, यह है डीयू की एलिजिबिलिटी। डीयू ने साफ लिख रखा है कि जिनके 50% मार्क्स हैं बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में, इनमें से किसी में भी, साइंस में, चाहे सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज में या कॉमर्स में, वो बीएड के लिए एलिजिबल है। जिनके 50% मार्क है बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में, बीएससी या एमएससी में या बीए एमए में, किसी में भी 50% मार्क्स हैं इन सब में से किसी में भी, तो वो एलिजिबल है। या जिनके पास 55% मार्क है बीटेक डिग्री में और स्पेशलाइजेशन है साइंस और मैथ में 55% के साथ, वो एलिजिबल है बीएड के लिए अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ये कब से एलिजिबल हुए हैं? ये एनसीटी रेगुलेशन आया 2014 में, उसके तहत ये एलिजिबल हुए हैं। लेकिन अगर मान लो उन्होंने बीएड कर भी ली तो भी ये राजस्थान में रिजेक्ट हो जाएंगे। एक हाई कोर्ट का पहले एक ऐसा हो चुका है कि बाहर से बीएड करके आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से और फिर टीचिंग में सेलेक्ट हो गए थे तो राजस्थान हाई कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो कोर्ट केस भी मैं आपको दिखा दूंगा। और सब्जेक्ट चूज का इनका ये है कि आप वो सब्जेक्ट चूज करोगे जो आपने या तो ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर डिग्री लेवल पे पढ़ा हो और 200 मार्क्स का हो, या तो वो, या आपने उसमें 12 क्रेडिट से पास किया हो, कोर के रूप में या इलेक्टिव के रूप में। या तो आपने इलेक्टिव, नहीं और नहीं एंड, या तो कोर एंड इलेक्टिव के रूप में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। मतलब आपने फर्स्ट ईयर में भी वो सब्जेक्ट पढ़ा हो और सेकंड ईयर में भी वो सब्जेक्ट पढ़ा हो और 200 मार्क का पढ़ा हो, बैचलर डिग्री में भी और मास्टर डिग्री में भी। और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता जो बीटेक में फर्स्ट ईयर में भी दोनों सेमेस्टरों में होता हो और सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से भी किसी भी 2 सेमेस्टरों में होता हो। अर्थात टोटल 8 सेमेस्टरों में से 4 सेमेस्टरों में होता हो। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए बीटेक वालों के पास टीचिंग सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए वो एलिजिबल नहीं होते बीएड के लिए। अब कई लोग कहेंगे सर एक सब्जेक्ट लैंग्वेज ले दूसरा मैथ ले सकते हैं, तो वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टरों में इंग्लिश पढ़ा, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में इंग्लिश नहीं पढ़ा। तो एक टीचिंग सब्जेक्ट खत्म हो गया, मैथ सिर्फ एक टीचिंग सब्जेक्ट बचा, उसके बेस पे बीएड हो नहीं सकती। तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे, बीएड नहीं कर सकेंगे। हालांकि फिर भी हरियाणा में एमडी यूनिवर्सिटी और 4-5 यूनिवर्सिटी जो बीएड के लिए अलाउ कर देती है, लेकिन जब वो टीचिंग एग्जाम दे देते हैं, सेलेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने जेबीटी किया है या बीटीसी बोलते हैं वो किया है या बीएसटीसी, तो वो पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। अभी मैं केंद्रीय विद्यालय का आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जल्दी से एलिजिबिलिटी का।
हाँ दोस्तों, मैं केंद्रीय विद्यालय का आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है या नहीं है और किस किस के लिए एलिजिबल है। पीजीटी टीचर का मैं आपको दिखा देता हूँ। पीजीटी टीचर में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजीटी टीचर का ये है। आपने 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हो 50% मार्क्स के साथ इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। साथ साथ आपने बीएड करी हो और आपको हिंदी इंग्लिश की नॉर्मल जानकारी हो, अर्थात 10वीं तक हिंदी या इंग्लिश पढ़ी हो, हिंदी और इंग्लिश पढ़ी हो, या 8वीं तक हिंदी और इंग्लिश पढ़ी हो, तो आप एलिजिबल हो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केंद्रीय विद्यालय के लिए। अर्थात आपने 2 साल का मास्टर डिग्री करी हो 50%, कम से कम 50% मार्क के साथ, और इन सब में से किसी में करी हो मास्टर डिग्री, और आपने बीएड करी हो और हिंदी इंग्लिश पढ़ी हो 10वीं तक, तो आप एलिजिबल हो केंद्रीय विद्यालय पीजीटी टीचर के लिए। टीजीटी की बात कर लेते हैं। आपने बीएससी करी हो और या मतलब ग्रेजुएशन करी हो और बीएड करी हो और सीटेट पास किया हो, तो आप एलिजिबल हो टीजीटी टीचर के लिए। इनमें से किसी में भी। ये सब अपने काम का नहीं था। अभी दिखा देते हैं आपको पीआरटी का, जिसके लिए बहुत सारे बीटेक वाले पूछ रहे थे। मान लो आपने बीटेक करी, पीआरटी टीचर की एलिजिबिलिटी है कि आपने 12वीं पास करी हो 50% मार्क के साथ और 2 साल का जेबीटी कोर्स किया हो। डीएलईडी भी बोलते हैं, एसटीसी भी बोलते हैं, बीटीसी भी बोलते हैं अलग अलग राज्यों में। जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी हरियाणा में बोलते हैं। 12th करी हो और आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो और 12th 50% हो आप, तो आप एलिजिबल हो। या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो तो आप एलिजिबल हो। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो 50% मार्क के साथ और बीएड किया हो, तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो, बशर्ते आपका जब सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये आप यहाँ देख सकते हो ब्रिज कोर्स का, इधर ये कर्सर जहाँ मेरा चल रहा है यहाँ। साथ साथ में आपके पास सीटेट पास होना ही चाहिए और हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो कहने का मतलब ये, अगर किसी ने बीटेक किया उसके बाद किसी कॉलेज में बीएड में एडमिशन ले लिया, मान लो हरियाणा से बीएड हो जाती बीटेक वालों की, उन्होंने बीएड में एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ पीआरटी टीचर के लिए एलिजिबल हैं, टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उन्होंने गलती से फॉर्म भर भी दिया और वो सेलेक्ट भी हो गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू के टाइम पे रिजेक्ट हो जाएंगे। और इसका आपको मैं ताजा उदाहरण दिखा देता हूँ कोर्ट केस के थ्रू। यह है कोर्ट केस केंद्रीय विद्यालय में। ये कोई था सुभाश्री दास नाम की, पता नहीं गर्ल है या बॉय है, मेरे को नहीं पता। इन्होंने अप्लाई किया था टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। ठीक, इन्होंने बीटेक किया था, उसके बाद टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई किया था। इनका इंटरव्यू शेड्यूल, ये सेलेक्ट हो गई, इन्होंने 83वीं रैंक हासिल करी पेपर के बाद। इंटरव्यू की डेट थी 14/2/2019 को। ठीक, सेलेक्ट होने के बाद इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इन्होंने बीटेक की थी। और केंद्रीय विद्यालय के नोटिफिकेशन में साफ लिख रखा है कि कंसर्न सब्जेक्ट में, मतलब कंसर्न सब्जेक्ट, मान लो आपने बीएससी करी है तो मैथ, बीएससी मैथ से करी है तो मैथ तीनों सालों में पढ़ा होना चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये साफ लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय के में। और बीटेक करी थी इन्होंने, तो बीटेक में तीनों सालों में मैथ नहीं थी, तो ये रिजेक्ट हो गई। फिर इन्होंने, रिजेक्ट हो गई तो कैट में केस किया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने इनके अगेंस्ट में डिसीजन दिया कि ये एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर इन्होंने हाई कोर्ट में किया। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाई कोर्ट ने भी कैट का ऑर्डर को सही माना और ये लिख दिया, वी आर अनेबल टू फाइंड एनी एरर इन द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल। मतलब ट्रिब्यूनल का डिसीजन सही था और आपको रिजेक्ट किया जाता है, आपकी अपील डिसमिस की जाती है। अर्थात ये बीटेक थी, इन्होंने बीटेक के बाद बीएड करी, उसके बाद भी ये टीचर नहीं बन पाई टीजीटी की केंद्रीय विद्यालय में। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बीटेक कर चुके हैं तो उसके बाद बीएड ना करें, और अगर गलती से कर ली है तो सिर्फ और सिर्फ आप पीआरटी टीचर केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में एलिजिबल हैं। राजस्थान में तो पीआरटी टीचर के लिए भी एलिजिबल नहीं है।